हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है सभी लोगों के। भाई सेल्फ अभिनय सिंह स्वागत करता हूं सभी का अड्डा 24/7 पे गाइज। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अपडेट आज आपके पास लेके आए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी जेईई 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो गाइज हम लोग यहाँ पे देखें कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है यहाँ पे और क्या सिलेबस जो है क्या सिलेबस में हमारा चेंज हुआ है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि गाइज यहाँ पे जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 एज इट इज रखा गया है, लेकिन जो मेन्स का पेपर होता था आपका सब्जेक्टिव उसको चेंज कर दिया गया है और यहाँ पे जो पेपर होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव। और उसके साथ में पता है खुशखबरी क्या है, उसके साथ में खुशखबरी है कि CBT 2 आपका जो मेंस होगा ना उसमें कैलकुलेटर आपका अलाउड रहेगा। तो फटाफट से गाइस यहाँ पे अपन लोग एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हमारा सिलेबस, तो पेपर 1 है ना, तो आपका जो प्रीलिम्स का पेपर होगा तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस जो है एज इट इज है। उसके बाद में GS का सिलेबस और आपका जो स्टैटिक जी का उसका सिलेबस यहाँ पे एज इट इज रखा गया, कोई चेंजेस नहीं यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में। तो आप देख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि नेटवर्क हो गया हमारा है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट और आपका ट्रांसमिशन लाइन यानी कि पावर सिस्टम, मशीन यूटिलाइजेशन एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे सिलेबस जो आपका पेपर 1 में इसमें कोई भी चेंज नहीं रहा है। ये हमारा पेपर 1 जो आपका प्रीलिम्स से आपका पेपर होगा। और ये जो पेपर 1 है गाइस कैसा होगा आपका, ये होगा पेपर 1 हमारा ऑब्जेक्टिव है ना। तो पेपर 1 कैसा होगा हमारा, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव है आपका ऑब्जेक्टिव होगा और ये किस मोड में होगा, आपका जो CBT है CBT मोड में होगा हमारा। अब यहाँ पे बात आती है कि पेपर मेंस जो सर यहाँ पे अब इसका क्या होगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेरा पेपर 2 होगा यहाँ पे CBT 2, ये आपका यहाँ पे जो मेंस है ये इसका चेंज किया गया। यहाँ पे आपका पहले कैसा होता था, आपका सब्जेक्टिव पेपर होता था यानी कि रिटन होता था ना। तो अब जो सब्जेक्टिव जो पेपर इसको हटा के कैसा कर दिया गया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है ना। यानी कि यहाँ पे भी अब कैसा मिलेगा, आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे चेंजेस ये आएगा कि यहाँ पे 300 नंबर का ये पेपर किया गया आपका है ना। 300 नंबर का यहाँ पे पेपर है यानी कि एक क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे 3 नंबर का होगा यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। तो पेपर का जो लेवल है आपका, पेपर का लेवल यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इस धोखे में मत रहना कि प्रीलिम्स की तरह ही आएगा, पेपर का जो लेवल है गाइस ये आपका इंक्रीज हो जाएगा ना। बात करते हैं यहाँ पे तो बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि नेटवर्क, हमारा ये नेटवर्क का पार्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट है ना, सारी चीजें वही लिखी हुई, कोई भी चेंज नहीं हुआ आपका। AC फंडामेंटल यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन में भी कोई चेंजेस नहीं आपका, तो सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हमारा, सारी चीजें वही आपकी। यहाँ पे DC मशीन है, AC मशीन है, ट्रांसफार्मर है और हमारा सिंक्रोनस है जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद बात करें यहाँ पे पावर सिस्टम में तीनों पार्ट रखे गए हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आपका सिलेबस भी सेम रखा गया है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को यहाँ पे रखा गया है, यूटिलाइजेशन को भी रखा गया और जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रखा गया है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। लेकिन इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना गाइज, मैं अगेन यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि जो लेवल होगा ना SSC जेईई का वो बहुत अच्छा होगा। बिकॉज यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर इन्होंने अलाउड किया है। आप यहाँ पे CBT 2 में कैलकुलेटर लेके गाइज जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली पेपर का जो नेचर है, पेपर का जो एग्जाम का नेचर है, लेवल है, यहाँ से बढ़ जाएगा। अब गाइज यहाँ पे बात आती है सर यहाँ पे सिलेक्शन कैसे ले गई है। सिलेक्शन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारा ना। तो अब देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था कि चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कमजोर है आपका, मतलब जो IQ लेवल और यहाँ पे जो एडवांस लेवल के जो कॉन्सेप्ट कमजोर है तो चल जाता था क्योंकि सब्जेक्टिव होता था आपका है ना। तो वहाँ पे स्किल राइटिंग और इन सब की वजह से आंसर मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपको स्किल राइटिंग आपको मिलने वाली नहीं है, कोई एजेस नहीं मिलने वाली है। तो गाइज यहाँ पे 2 अगस्त यानी कि आपका यहाँ पे अड्डा 24/7 जो हमारा बैचेस स्टार्ट करने जा रहा है आपका यहाँ पे। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे सिंपली अड्डा 24/7 की साइट खोलनी है और जैसी साइट खोलेंगे यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाना है। उसके बाद AJEE एग्जाम को सिलेक्ट करने के बाद अपनी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद SSC जेईई यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। SSC जेईई जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको ये वाला बैच लेना है ना। यहाँ पे आपका टेक एज वेल एज नॉन टेक दोनों ही आपके पार्ट रहेंगे। शंखनाद वाला बैच लेना आपको, ठीक है। जैसे आप शंखनाद ये बैच लेंगे यहाँ पे आपको 2374 रुपये देने होंगे। लेकिन ये आपको पैसा नहीं पे करना है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद में गाइज यहाँ पे एक आपको मैजिकल कूपन कोड लगाना है Y433। जैसे गाइस आप इस कोड को लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, इमीडिएटली यहाँ पे आप एक मैजिकल देखेंगे और मात्र आपको जो कोड है वो कितने का मिलेगा, आपको 2174 रुपए, 2174 रुपए का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किस पे, Y433 कोड पे। साथ ही साथ बेटा एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे यही कोड यूज़ करें, कोई कोड दूसरा गलती से यूज़ ना करें। अदरवाइज आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही नहीं और आपको जो फैकल्टी गाइडलाइन है वो भी नहीं मिलेगी। तो मेरी गाइडलाइन के लिए, फैकल्टी गाइडलाइन के लिए ये वाला कोड ही यूज़ करें, कोई दूसरा कोड यूज़ ना करें। दूसरी अपडेट है यूट्यूब चैनल की। तो जो यूट्यूब है गाइज यहाँ पे 6 PM इलेक्ट्रिकल की मेरी डेली क्लासेस होगी, इनको यहाँ पे कोई भी मिस ना करें, ठीक है। यूट्यूब 6 PM इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
डेली आपका चलेगा। और यहाँ से डेफिनेटली गाइज मेरी इस बार यहाँ पे जो गाइडेंस है इसमें ऑल इंडिया रैंक 23 से लेके बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट जो आपके सिलेक्ट हुए। तो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे आप जो सिलेक्शन के करीब होंगे अगर आप थोड़े से भी लेबोरियस स्टूडेंट है गाइज तो। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लेट मी नो, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई यू। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज अपने कलीग के साथ में भी शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए।